नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। बिहार, जहां जन्मी सभ्यता, नालंदा की विद्या, बुद्ध और महावीर की धरती, वीरों की शान, मेहनत की मिसाल, संस्कृत, संस्कार और स्वाभिमान, संघर्ष में ताकत, सपनों में उड़ान, यही है बिहार। इतिहास भी, भविष्य भी। अब इसी बिहार को, बिहार के वासियों को दूसरे राज्य में धुतकारा जा रहा है। जो बिहार से निकलता है मजदूर बनकर, हेल्पर बनकर, इंजीनियर बनकर, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, वही बिहारी दूसरे राज्य में ईंटा उठाता है, मशीन चलाता है, फैक्ट्री, साइट और दफ्तर संभालता है। उसी बिहारी से काम आसान होता है, लेकिन अफसोस आज उसी बिहारी को नीचा दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले भाषा, पहचान और भावनाओं की राजनीति फिर सड़कों पर उतर आई है। इस बार मुद्दा है मराठी अस्मिता बनाम हिंदी भाषी लोग। आपको बता दें, बीएमसी चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना युवती नेता उद्धव ठाकरे एक साझा मंच पर नजर आए। लेकिन मंच से विकास की नहीं, नौकरियों की नहीं, बल्कि भाषा और लोगों के खिलाफ चेतावनी सुनाई दी। जी, राज ठाकरे ने हिंदी को लेकर कहा कि इसे महाराष्ट्र पर थोपा जा रहा है। उन्होंने यूपी और बिहार से आए लोगों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर भाषा थोपी गई तो लात मारेंगे। हैरानी की बात यह है कि इस बयान पर तालियां बजी। अब सवाल ये है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की भाषा जरूरी हो गई है? क्या मुंबई जैसी देश की आर्थिक राजधानी में रोजी रोटी कमाने आए लोगों को बाहरी बताकर डराया जाएगा? राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता की आखिरी लड़ाई बताई। उन्होंने कहा, अगर भाषा और जमीन चली गई तो मराठी लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की है। मराठी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदी भाषियों को निशाने पर लिया गया है। ठाकरे ब्रदर्स ने बीजेपी पर हिंदी एजेंडा थोपने का भी आरोप लगाया है और चुनाव को मराठी बनाम बाहरी की लड़ाई बना दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई सिर्फ किसी एक भाषा की है या फिर हर उस इंसान की जो मेहनत करके इस शहर को चलाता है? चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन नफरत के शब्द लंबे समय तक असर छोड़ जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार से भी सवाल है कि लोग कब तक अपने शहर को छोड़कर दूसरे राज्य नौकरी के लिए भटकेंगे। अब देखना होगा कि मुंबई की जनता भावनाओं को चुनेगी या भविष्य को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई पीडीएस समाचार।